हरे कृष्ण। सनातन धर्म के गहरे रहस्यों और भक्ति मार्ग की इस अद्भुत यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम श्रीमद् भागवतम के पन्नों से शाश्वत भक्ति के मार्ग को गहराई से समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक साधक भगवान के अनदेखे रूप को महसूस कर सकता है। आइए अपने मन को शांत करें, क्योंकि हम कुछ बेहद ही गहरे और दिव्य सिद्धांतों पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे हमारी आत्मा से जुड़ते हैं। ज्ञानकोश बहुभाषी में आपका स्वागत है, जो सनातन आध्यात्मिक ज्ञान का एक डिजिटल खजाना है। हम अब श्रीमद् भागवतम की श्रृंखला में हैं और हमारा प्रयास है कि हम प्रतिदिन 5 श्लोकों को कवर करें और उनके भीतर छिपे दिव्य संदेश को एक एक्सप्लेनर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं श्लोक 1.6.21 से, जिसका शीर्षक है अदृश्य भगवान। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद 6ठे अध्याय का श्लोक 21। हन्तास्मिन् जन्मनि भवान्मा माम द्रष्टुमिहार्हति अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। इसका अर्थ क्या है? भगवान नारद जी से बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि इस जीवन में अब वे उन्हें दोबारा नहीं देख सकेंगे। जो लोग अपनी सेवा में अपूर्ण हैं या जिनके मन में अभी भी भौतिक कलुष बाकी है, उनके लिए भगवान के दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है जिसे हमें ध्यान से समझना चाहिए। देखिए, भगवान परम शुद्ध हैं, है ना? जब तक हमारे भीतर काम और लोभ यानी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा का एक अंश भी बाकी है, तब तक उन तक पहुंचना संभव नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि एकांत जंगल में जाने से भगवान मिल जाएंगे, जो कि सतोगुण का प्रतीक है। लेकिन सच कहूं तो सिर्फ जंगल में चले जाने से दर्शन नहीं होते। इसके विपरीत विशुद्ध चेतना का असली मार्ग है प्रत्यक्ष सेवा। मंदिर में विग्रह की पूजा करना और भगवान के नाम का प्रचार करना, यही वो चीजें हैं जो हमें भौतिक बंधनों से परे ले जाती हैं और सीधे भगवान से जोड़ती हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं श्लोक 1.6.22 की ओर, ईश्वरीय लालसा बढ़ाना। श्लोक 22। सकृद यद दर्शितम रूपमेतत् कामाया ते नघ मत कामः शनके ही साधु सर्वान् मुंचति हृच्छयान। अब एक सवाल उठता है कि यदि नारद मुनि पूरी तरह से शुद्ध नहीं थे, तो भगवान ने उन्हें पहली बार दर्शन ही क्यों दिए? ये श्लोक उसी रहस्य को खोलता है। भगवान बताते हैं कि ये दर्शन केवल और केवल उनके हृदय में लालसा बढ़ाने के लिए था, क्योंकि भगवान के प्रति जितनी अधिक लालसा होगी, हमारी भौतिक इच्छाएं उतनी ही तेजी से खत्म होंगी। यहाँ भौतिक सेवा और आध्यात्मिक सेवा के बीच का जो अंतर है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। भौतिक इच्छाओं की ना एक सीमा होती है, एक समय के बाद आप ऊब जाते हैं, संतृप्ति आ जाती है। लेकिन आध्यात्मिक सेवा, इसका कोई अंत नहीं है। भगवान के लिए हमारी तड़प जितनी बढ़ती है, हम भौतिक जंजाल से उतना ही मुक्त होते जाते हैं। हालांकि नारद मुनि में कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, फिर भी भगवान ने उनके भीतर वो तीव्र आध्यात्मिक लालसा और विरह जगाने के लिए ही दर्शन देकर छिपने की ये अद्भुत लीला रची थी। चलिए अब देखते हैं श्लोक 1.6.23, सेवा और बुद्धि। श्लोक 23 हमें एक बहुत ही व्यावहारिक समाधान देता है। सत्सेव्या दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ामतिः हित्वावध्यमिमं लोकम गन्ता मज्जन्तामसि। भगवान कहते हैं कि परम सत्य की अगर कुछ दिनों तक भी सेवा की जाए तो एक भक्त को दृढ़ और स्थिर बुद्धि प्राप्त हो जाती है। और इसका परिणाम क्या होता है? वो इस दुखदायी भौतिक संसार को हमेशा के लिए त्याग कर आध्यात्मिक जगत में भगवान का नित्य पार्षद बन जाता है। अगर आप इस आध्यात्मिक यात्रा को देखें तो ये बहुत ही स्पष्ट है। परम सत्य की सेवा करने का असली मतलब है एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की सेवा करना। गुरु ही वो पारदर्शी माध्यम है जो हमारी इन अपूर्ण इंद्रियों को भगवान से जोड़ते हैं। जब हम गुरु के मार्गदर्शन में सच्चे मन से सेवा करते हैं तो हमें दिव्य बुद्धि प्राप्त होती है, और अंततः यही वो बुद्धि है जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त कर देती है और भगवान के शाश्वत धाम में स्थापित करती है। अब हम पहुंच गए हैं आज के अंतिम 2 श्लोकों पर, श्लोक 1.6.24 और 1.6.25, शाश्वत भक्ति। श्लोक 24। मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत करहिचित् प्रजासर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। इस श्लोक में भगवान एक बहुत बड़ा आश्वासन दे रहे हैं। वे कहते हैं कि उनकी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी विफल नहीं हो सकती। चाहे सृष्टि का निर्माण हो या प्रलय का समय आ जाए, भगवान की विशेष कृपा से भक्त की स्मृति हमेशा बनी रहती है।
इस बात की गहराई को समझिए, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। चूंकि भगवान शाश्वत हैं, हमेशा रहने वाले हैं, इसलिए उनकी सेवा में किया गया कोई भी छोटा सा कार्य भी हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है। ये हमारी भौतिक उपलब्धियों की तरह बिल्कुल नहीं है जो मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाए। भक्ति तो जन्म जन्मांतर तक हमारे खाते में संचित होती रहती है, यहाँ तक कि जब पूरी ब्रह्मांडीय सृष्टि का विनाश होता है, महाप्रलय का समय आता है, तब भी भगवान की कृपा से एक भक्त की आध्यात्मिक चेतना पूरी तरह सुरक्षित रहती है। और जब ये संचित सेवा परिपक्व हो जाती है तो भक्त सीधे भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। इस अद्भुत दिव्य संवाद का समापन श्लोक 25 में कुछ इस तरह होता है। एतावदुक्त्वोपराम तन्महद्भूतम नभोलिंगम अलिंगम ईश्वरम अहम च तस्मे महताम महीयसे शीर्षावनामम विधेय अनुकंपितः। नारद मुनि बताते हैं कि वो परम सत्ता जो केवल ध्वनि के रूप में प्रकट हुए थे और आंखों से पूरी तरह अदृश्य थे, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। और फिर गहरी कृतज्ञता से भरकर नारद मुनि ने अपना सिर झुकाकर उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम किया। इस पूरे प्रसंग का निष्कर्ष सचमुच दिल को छू लेने वाला है। भगवान भले ही हमें अपनी इन भौतिक आंखों से दिखाई ना दें, लेकिन वे वेदों के दिव्य शब्दों और ध्वनि के रूप में हमारे सामने साक्षात मौजूद हैं। कहा जाता है कि चारों वेद भगवान की श्वास हैं, इसलिए अगर हम उन्हें महसूस करना चाहते हैं तो दिव्य ध्वनि का निरंतर कीर्तन और शास्त्रों का श्रवण ही एकमात्र मार्ग है। तो अब सोचने वाली बात यह है, क्या हम सिर्फ आंखों से देखने की अपनी जिद छोड़कर अपने कानों के माध्यम से उस परम सत्य का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? देखने के लिए धन्यवाद। ज्ञानकोश एक बहुभाषी चैनल है जहां हम अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती और बंगाली में आध्यात्मिक ज्ञान साझा करते हैं और जल्द ही कई और प्रमुख भाषाएं भी जुड़ने वाली हैं। हमारा लक्ष्य सनातन धर्म के उन कालातीत खजानों को बहुत ही सरल, स्पष्ट और सार्थक तरीके से आप तक पहुंचाना है। हमारे चैनल पर आपको श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, महाभारत, ललिता सहस्रनाम, देवथिन कुरल, सौंदर्य लहरी, महाराष्ट्र और बंगाल के महान संतों और आदि शंकराचार्य जी की कहानियों पर दैनिक वीडियो मिलेंगे, वो भी कई भाषाओं में। यदि आपको हमारा यह प्रयास मूल्यवान लगता है तो कृपया ज्ञानकोश को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे दैनिक वीडियो की सूचना मिलती रहे। इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार, मित्रों और समुदाय के साथ लाइक, शेयर और फैलाना न भूलें। आइए हम सब मिलकर सनातन धर्म के इस प्रकाश को हमेशा उज्जवल रखें।